नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओपी एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीके कैसे याद कर सकते हैं। जीके का पार्ट आपके अगर कमजोर है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं और जीके को याद करने का सबसे आसान वे कौन सा है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपनाएंगे तो जीके आपको आसानी से इजीली से याद हो जाएगा। हालांकि YouTube पर बहुत सारे टीचर आपको जीके पढ़ाते हैं, उनमें आप क्लास देखते हैं लेकिन आपको याद नहीं होता, जिसकी वजह से आपके जीके के पार्ट में हमेशा कम नंबर ही आते हैं। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके कम नंबर आते हैं, या आपको जीके याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे जीके को याद कर सकते हैं। राजस्थान के हर एग्जाम में जीके आता है तो ये जरूरी है कि आपको जीके का पार्ट मजबूत बनाना पड़ेगा। तो कैसे आप जीके याद कर सकते हैं, इसको लेकर मैं थोड़ा आपको एक आसान वे के अंदर समझाता हूं जिससे आप जीके बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। चलिए मैं आपको कुछ डेमो देके बता देता हूं किस तरह से आप याद करेंगे। हालांकि मैं खुद अगर YouTube पर पढ़ा रहा होता तो आपको आसानी से समझ में आ जाता, लेकिन राजस्थान में बहुत सारे टीचर्स धुरंधर हैं जो आपको समझाते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो। मैं नहीं कहता मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अगर पढ़ाता तो आपको अच्छा पता लग जाता, अच्छा पढ़ाता हूँ या अच्छा नहीं पढ़ाता वो आप डिसाइड करते हैं। लेकिन अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपका जीके का पार्ट कमजोर है, आप कैसे याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं राजस्थान का जीके, जिसमें आपका पहला पोर्शन है राजस्थान का भूगोल। ठीक, अब भूगोल को याद करने का सबसे सिंपल और सरल तरीका है, सबसे पहले मैप याद करो। भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको राजस्थान का मैप याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको राजस्थान के मैप में कौन सा जिला कहां स्थित है ये सारा आपको पहले से पता है तो आपको भूगोल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हर सवाल आपको आसानी से याद हो जाएगा। काफी सवाल आपके मैप से ही क्लियर हो जाते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, जीके में भूगोल वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं तो मैप पहले अच्छे से याद करें। सबसे जरूरी है मैप लीजिए, मैप में जिले भरिए 2-3 बार, अपने आप मैप याद हो जाए। दूसरी बात कि कौन से जिले से किसकी सीमा लगती है और राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, राजस्थान का पड़ोसी देश कौन सा है, उनसे कितनी सीमा लगती है वो आप याद कर लीजिए। इतने में से आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से एक सवाल कंफर्म है बीएसटीसी में, यहां से एक सवाल कंफर्म आएगा। तो जीके याद करते समय पहला एक चीज आप कवर करेंगे वो क्या है, मैप को याद करना। मैप याद करेंगे तो आपका भूगोल का 20% सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको प्रश्न भूलने की समस्या 20% तक खत्म हो जाएगी। आप मैप याद करो। दूसरा, भूगोल को आप जब भी पढ़ो, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान की खनिज पढ़ रहे हो, राजस्थान की मिट्टियां पढ़ रहे हो, ये काफी टफ है, ये आसान नहीं है टॉपिक। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक आसान नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हो कि नोट्स बनाओ। नोट्स किसके बनाने हैं, जो आपकी तप शब्द है यानी कठिन शब्द है उनको आप बार बार लिखो कॉपी के अंदर, अपने आप वो शब्द याद हो जाएगा। या उस शब्द को जिले से रिलेट करो, उसके आसपास के क्षेत्र की मिट्टियों को याद करना है तो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखो, अपने माइंड के अंदर उस बात को क्लियर करो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अपन मिट्टियां पढ़ रहे हैं तो अपन को पता है रेतीली मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर वगैरह में। और आपको जैसे पता चलता है कि राजस्थान में लाल मिट्टी कहां पाई जाती है तो लाल मिट्टी नीचे पाई जाती है, सबसे क्षेत्र में बांसवाड़ा में। काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो वहां अगर आप अच्छे से मिट्टियों को मैप के अंदर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर आप काला रंग भर के देखो, या मैप के अंदर भरा हुआ भी आता है बहुत सारी मिट्टियों में बहुत सारे पैराग्राफ बना के किताबों में समझाया गया है, तो वहां देख के याद करो। मैप में चीजें लिख कर याद करो, ऑटोमेटिक वो चीजें भी याद हो जाएगी। और अगर कोई चीज में कंफ्यूज हो आप, वो चीज कठिन है शब्द, तो उसको नोट्स बना के याद करो। भूगोल के नोट्स बनाने से आपके 20% समस्या यहाँ भी शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका है नोट्स बनाओ, जो शब्द कठिन है भूगोल में उनके नोट्स बनाओ। और पहली बात है कि आप उसको मैप बनाकर याद करें। अब तीसरा तरीका है, अगर किसी के अंदर आपको 3 से ज्यादा ऑप्शन है और परीक्षा में उनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, यानी कि 7-8 ऑप्शन है, उसमें परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, कौन सी मिट्टी शामिल नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें आप ट्रिक बनाओ हमेशा, नहीं तो आप फंसोगे उसके अंदर, आप नहीं याद रख पाओगे। तो उसमें आप ट्रिक बना के याद। ये हुई आपके भूगोल को याद करने की अच्छी सीमा।
अब चौथा है कि भूगोल को याद करने का आखिरी और अंतिम तरीका क्या है कि भूगोल के सारे नोट्स बना के याद करने के बाद आखिरी बार जब रिवीजन करो आप भूगोल का, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जो आपने नोट्स बनाए हैं उन प्रश्नों को आप हाईलाइट करते चलो कि क्या मुझे ये प्रश्न याद हुआ या नहीं हुआ। तो रिवीजन करना है, चौथा तरीका है आपको रिवीजन करना। तो भूगोल को याद करने का तरीका बता दिया, मैप याद करो, दूसरे में उसके शॉर्ट नोट बनाओ, जो कठिन शब्द है उन्हें बार बार याद करो, तीसरा है ट्रिक बनाकर याद करो जिनमें अगर ज्यादा से ऑप्शन आ रहे हैं तो, और चौथा है तरीका रिवीजन का। ये आपके भूगोल पढ़ने का तरीका। इतिहास पढ़ने का तरीका अलग है। अगर मैं आपको इतिहास और भूगोल अगर पढ़ाऊं तो आप रियल में समझोगे कि आपने वास्तव में क्या पढ़ा है, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है आपके लिए 1 से 2 क्लास में इस बोर्ड पे लाकर भी आपको बता दूंगा कैसे पढ़ाता हूं मैं। लेकिन मैंने एक होलियों की वीडियो डाली, वो आप देख लेना, इसी चैनल पे पढ़िए, उसको देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा। वो कला संस्कृति की वीडियो है, भूगोल की वीडियो भी मैं इस पर आपके डालने वाला हूं, तो जल्दी आपकी क्लास आ जाएगी उसमें। अब इतिहास कैसे याद करेंगे वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप इतिहास याद कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट, इतिहास पढ़ रहे हो राजस्थान का, तो इतिहास में बीएसटीसी को लेकर तो ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए कि सवाल कम आते हैं। आप विशेष तौर पे आधुनिक इतिहास यानी 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, यहाँ से सवाल ज्यादा आते हैं, तो यहाँ थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे। बाकी इतिहास के अंदर राजवंशों में विशेष तौर पे जो आपका मेवाड़ राजवंश है, जिसमें सिसोदिया राजवंश, आप राठौड़ राजवंश की रियासत में बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़, इनको आप पढ़ सकते हो। बाकी जाट रियासत से ऊपर से सवाल आता है, विशेष रूप से सूरजमल को पढ़ लीजिए, तो आपके इतिहास में वहां से सवाल क्लियर हो जाएगा। बात यह है कि इतिहास भी समझ में नहीं आता, सर इतना सारा कंटेंट पढ़ा है, इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, तो कैसे याद करें। इतिहास को हमेशा पढ़ने का सबसे बेस्ट वे आपका होता है, तो वो होता है स्टोरी बनाकर याद करना। जैसे मान लीजिए किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हो, तो उस राजा की स्टोरी बनाओ ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो राजा के बारे में अगर आप स्टोरी बनाकर पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। विशेष रूप से अगर आपने राजवीर सर की क्लासें देखी होगी तो उसमें बहुत सारी कथाएं, इतिहास वगैरह कहानियां बताते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाती है। तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इतिहास में कहानियां बताता हूँ और उनसे संबंधित जो कथन होते हैं वो बताता हूँ, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाती है। तो इतिहास को जब भी पढ़ो तो स्टोरी बनाकर याद करो, और राजाओं को हमेशा रटने के बजाय राजाओं को कर्म से याद करो, ताकि आपको हमेशा इतिहास पढ़ने में राजा को कर्म से याद करा करो, ताकि आपकी गलती नहीं हो प्रश्न में। ज्यादातर राजा के कर्म से आता सवाल, जिससे अपने सन वाला सवाल गलत नहीं करेंगे। एक इतिहास में युद्ध हमेशा रट के रखो, इतिहास में रटने की चीज है तो वो है सन। हालांकि इतने सन नहीं पूछे तो बीएसटीसी में, लेकिन 3 से 4 सन आते हैं जिसमें युद्धों को रटने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इतिहास में रटन विद्या किसमें लगाओगे, सन में, बाकी स्टोरी बनाकर समझ लो। ठीक इसमें भी आप ट्रिक लगा सकते हो, ट्रिक बनाकर आप, जैसे कला संस्कृति के अंदर ट्रिक बनती है, ठीक इसी तरीके से इसमें भी एकीकरण है। इनमें 1857 की क्रांति में ट्रिक अच्छे से बनती है, लेकिन मैं अब आपको संसाधन अभाव में पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, अगर पढ़ाता तो अच्छे से आपको समझा देता। अब बात करते हैं कला संस्कृति की। इसमें तो बहुत ईजी है। कला संस्कृति में आप अपने आसपास की संस्कृति को देखकर याद कर सकते हो। इसमें सारी विद्याएं रटन होती है। इसमें आप ट्रिक बनाकर, स्टोरी बनाकर कैसे भी किसी तरीके से शब्दों को रिलेट करके याद कर सकते हो। इसका तो बहुत इजी वे है, क्योंकि इसमें फैक्ट टू फैक्ट होते हैं, इसमें समझने वाली ज्यादा कुछ चीजें होती नहीं है। जैसे मान लीजिए महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, तो इसमें जिला है, सीधा याद करना पड़ेगा। सबसे इजी पार्ट होता है कला संस्कृति, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो इसको पढ़ने में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है तो इतिहास और भूगोल को पढ़ने में। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। कला संस्कृति को जब भी पढ़ो तो आप या तो ट्रिक बनाकर पढ़ो या रट्टा मारो, और कोई दिक्कत नहीं है। और भी आसानी से आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कोई अच्छा टीचर चुन सकते हैं, जहां से आपको कला संस्कृति में बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। हालांकि मैं अगर यूट्यूब पे आता तो आपको अच्छे से पढ़ा पाता, शायद मेरा तरीका कुछ और है पढ़ाने का। तो जब भी आएंगे ऑनलाइन तो आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। तो कला संस्कृति ऐसे कर सकते हैं। अब आती राजनीति। राजनीति में हालांकि सवाल तो कम ही आते हैं, लेकिन राजनीति में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी, जो कॉमन फैक्टर है, फैक्ट बाय फैक्ट याद करो। इसमें ना तो कोई ट्रिक लगानी है, ना कोई स्टोरी करनी है, कुछ भी नहीं बनाना है। इसमें तो भाई साहब रिवीजन ही सबसे बेस्ट तरीका है। राजनीति का एक ही इलाज, रिवीजन टू रिवीजन। इसमें से जो सवाल आते हैं वो तो या तो कॉमन सेंस के होते हैं या रिवीजन के होते हैं, फैक्ट टू फैक्ट चलते हैं। अनुच्छेद पूछ लेंगे क्या करोगे भाई, इतना पूरा अपने पास नॉलेज थोड़ी।
और हालांकि ये अपन लंबे समय तक पढ़कर याद होता है, तो हमने तो बहुत सारा लंबा एक्सपीरियंस लिया है, तो हम तो एक एक अनुच्छेद वगैरह और कौन सा किसकी नियुक्ति करता वगैरह कार्यकाल वगैरह इसमें रखने के लिए दिया, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, और रटोगे नहीं तो ये याद नहीं होगा, सीधा बात है। तो ये चारों पोर्शन की मैंने अलग अलग बात कर ली है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत आ रही है जीके पढ़ने में, तो आप बीएसटीसी के लिए एमसीक्यू बुक पढ़ के भी जा सकते हो। थ्योरी पढ़नी है तो आप शॉर्ट बुक के रूप में रोहित सर की ब्रह्मास्त्र को पढ़ सकते हो, उसमें अच्छे से लिखा पड़ा है। हालांकि जब मैं YouTube पे क्लासेस शुरू करूंगा तो आप एक बार मेरी क्लास देख लेना, सारा कुछ समझ में आने लगेगा, और नहीं आए तो फिर आप छोड़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अच्छा पढ़ा तो ये मैं कभी नहीं कहता, ठीक है, मैं मेरे तरीके से पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है आपको मेरी क्लासें कुछ पसंद आए। टाइम मिला तो जरूर से आपके लिए इस पर कुछ क्लास रिकॉर्ड करेंगे, हालांकि संसाधनों का अभाव है, तो जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। मेरे सभी दोस्त जिनको भी बीएसटीसी की तैयारी करनी है और आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पर आपको मेरे अलग से पर्सनल टेलीग्राम का नाम मिलेगा, उस यूजर नेम पे मैसेज करना मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में रोज आपकी 5 क्लासें आती है यूट्यूब की, और आप कोर्स से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको मार्गदर्शन मिलता है। उन 5 क्लासों को हमेशा देखो, आपकी तैयारी इतनी बेहतर होगी। उन 5 क्लासों को मैं यूट्यूब में डालता हूँ, अलग अलग टीचर की बेहतरीन से बेहतरीन टीचर की क्लास आती है, और इसके अलावा मैं मोटिवेट रखता हूँ कि रोज कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है। क्विज भी डालता हूँ टेलीग्राम पर, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। दिन में आप जो पढ़ते हो वो शाम को टेलीग्राम पर क्विज होती है, वहां पर आप क्विज देके उसका एनालाइज भी कर सकते हो, आपको कितना याद हुआ है। और भी आपको कोई डाउट होते हैं तो हम टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी डिस्कस कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। मैंने बीएसटीसी को 2023 के अंदर फाइट करा था, तो मुझे आसानी से पता है। इसके बाद भी मैंने एग्जाम दिए थे, हालांकि मेरे को कॉलेज पहले ही मिल गया था, लेकिन इसके बाद भी मैंने एक्सपीरियंस के लिए मेरे जीके और रीजनिंग कितना मजबूत है उसके लिए एग्जाम दिए थे। तो कई दोस्त पूछ रहे थे क्यों एग्जाम दिए, तो एक्सपीरियंस के लिए दिए थे। बाकी 2023 में मेरा 438 नंबरों के साथ सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने बीएसटीसी कर रखी है, आसानी से हो जाता, पहली बार में हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सही तरीके से ढंग से तैयारी करते हो। तो ये तो जीके की बात थी। अन्य पोर्शन को लेकर वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा शिक्षण प्रवेशी कहां से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, और विशेष रूप से इंग्लिश की वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो वो भी जल्दी आने वाली है। हिंदी को लेकर भी कई डाउट है, तो उनको भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को नीचे कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी।